Assalamu alaikum. This is Dr. Ayaz Samo with lectures on cell biology. हमारी इस प्लेलिस्ट में हमने सबसे पहले जो है उस मेम्ब्रेन का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पढ़ी। आजकल हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमारी पिछली प्लेलिस्ट में इसी प्लेलिस्ट में आप डिफ्यूजन का लेक्चर सुन सकते हैं और ऑस्मोसिस का लेक्चर सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। तो जो है हम इस लेक्चर सुनने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, सिम्पोर्टर्स क्या है और एंटीपोर्टर्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करें। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की 2 टाइप्स होती हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है और दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है, व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इसके एग्जांपल्स जो हैं वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हैं। ये हमने अपने पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में जो है हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे डिस्कस करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन व्हिच रिक्वायर्स एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मिसाल जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट खुद है, जिसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाती है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाती है और दूसरी जो है वो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की मिसालें हैं। तो इसमें ये जो है वो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो लोअर कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल अगर ये पानी है, ठीक है, ये पानी का एक कंटेनर है जिसमें आपने इंक छोड़ी है, ठीक है, ये इंक आपने छोड़ दी तो फिर ये बिल्कुल रेड हो गया, ठीक है। रेड होने के बाद मैं आपको कहूँ कि भाई जनाब ये तो रेड हो गया, अब इसको आप वापस जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी लाके दिखाएं, तो फिर मैं कहूँगा क्या आप मानो, तो आप कहेंगे कि भाई ये मुमकिन नहीं है, कैसे मुमकिन हो सकता है? तो ये करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आपने पहले एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपने जस्ट इंक का कतरा डाला, ये ग्लास जो है बीकर बिल्कुल रेड हो गया, रेड कलर जो है हो गया, क्योंकि उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये वाली जो ट्रांसपोर्ट थी उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप वापस जो है ये इंक का कतरा यहाँ पर दिखा दें और पानी पूरा जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो सेल जो है वो सेल भी जो है अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मोड यूज करता है। कैसे करता है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो है 10 से 18 मिलीमोल पर लीटर और सेल के बाहर जो है वो 140 है, ठीक है, 140 से लेके 155 तक। तो यहाँ पर सेल की कंसंट्रेशन जो है वो 10 से 18 मिलीमोल्स पर लीटर है। तो 10 से 18 मिलीमोल्स पर लीटर जो है वो बहुत कम होती है और 140 से 155 मिलीलीटर जो है मिलीमोल्स पर लीटर जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो है वो पूरा जमे गफीर है सोडियम का। तो ये इतना सारा सोडियम जो है ये जैसे कैसे बाहर आएगा? ये जैसे ही बाहर आएगा बोला अंदर जा, ये तुम वापस नहीं आ रहे। तो इसके लिए सेल क्या करे? इसको बाहर निकालें, क्योंकि सेल अगर इसकी कंसंट्रेशन ये अंदर आने की कोशिश कर रहा है और ये जो है वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेल ने इनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। अगर सेल की कंसंट्रेशन जो है वो 10 से जो 18 है सेल के अंदर साइटोसोल के, वो अगर बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? सारा पानी सेल के अंदर आ जाएगा और सेल बस्ट हो जाएगा। इसलिए सेल जो है वो इस बैलेंस को, ये जो बैलेंस है उसको बड़े स्मार्ट वे से जो है वो मेंटेन करता चला आ रहा है। अगर ये बैलेंस अगर मेंटेन ना हो तो सेल की जो है वो डेथ हो सकती है, सेल श्रिंक हो जाएगा या सेल की लाइसिस हो जाएगी। ये दोनों जो है इसको आपस में जोड़े रखे। तो इसके लिए सेल को एक स्पेशल किस्म के, अच्छा पोटेशियम की देखें आप, पोटेशियम सेल के जो है वो अंदर जो है सेल के अंदर पोटेशियम कितना है? 120 से 145 है। तो 120 से 145 है और पोटेशियम की सेल के आउटसाइड जो कंसंट्रेशन है वो 4 से 55 है। तो ये जब अंदर आने की कोशिश करेगा, बोला भाई कहाँ जा रहे हो, इधर ही रुक जाओ, ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज्यादा है। तो इसको भी अंदर लाने के लिए सेल को जो है वो
एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये पूरा फोर्सफुल एक प्रोसेस है। तो वो ये काम एक्चुअली कैसे ये प्रिंसिपल काम करता है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही ये है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर होती है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारा एटीपी, जो हमारा कैरियर प्रोटीन है उसकी शेप चेंज करता है, क्योंकि शेप चेंज करता है और विच पंप्स द सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन ही यही है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर्स एनर्जी। तो उसके लिए कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो मीडिएट करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, उसे हम पंप्स भी करते हैं। तो टिपिकली हमारी एटीपी का जो है, हमारे सेल का जो है एटीपी का 40% है, वो जो है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है जनरेट करता है। और केमिकल्स जो हैं जो हमारे एटीपी की प्रोडक्शन को ऑफ कर देते हैं, जैसा कि पॉइजन साइनाइड हो गया, वो लीथल हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी में बंद हो जाए और हमारा सोडियम जो है हमारा सेल जो है वो अंदर से सोडियम, ये हमारा सेल है, और ये सोडियम अगर ये बाहर ना निकाले तो सेल की डेथ हो सकती है और हम भी जो है वो फेटल, इट कुड बी अ वेरी फेटल इंसिडेंट फॉर द सेल। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसकी जो क्लासिकल इलस्ट्रेशन है वो यही है। तो आप देखें कि सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो बाहर जो है वो ज्यादा होती है और सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो, पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है वो अंदर ज्यादा होती है। तो ये मूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि सोडियम जो है वो ये जो 3 सोडियम के जो आयन्स हैं वो यहाँ पर जो अपना कैरियर प्रोटीन है उसके साथ, ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है। ये लिपिड बाइलेयर जो बड़े आयन्स होते हैं ये क्रॉस नहीं कर सकते इसको, ठीक है, सोडियम आयन्स हो गए या पोटेशियम आयन्स हो गए, ये इसको क्रॉस नहीं कर सकते इस लिपिड बाइलेयर को। इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन जो है ये स्पेशली जो है सेल में होते हैं, जिन्हें हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स या चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए काम आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इसको हम जो है हम सोडियम पोटेशियम पंप, एटीपीएस पंप कहते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या है, यहाँ से 3 सोडियम जो है वो यहाँ पर आएंगे और 3 सोडियम जब यहाँ पर आएंगे तो एटीपी जो है वो आके यहाँ पर बाइंड होगा सोडियम पोटेशियम पंप के साथ, क्योंकि एटीपी इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि बेटा जा और ओपन हो जा, खुल जा। तो ये खुलेगा तो तीनों सोडियम जो है वो बाहर चले जाएंगे और ऐसे ही हमारा जो है वो सोडियम का जो इनसाइड कंसंट्रेशन है सेल के जो हमने देखी कि वो ऐसे ही मेंटेन होती है। फिर क्या होगा कि बड़े ही स्मार्ट वे से उसी टाइम जो है वो 2 पोटेशियम आयन जो बाहर साइटोसोल में है वो अंदर आ जाएंगे और ऐसे ही जो है ये जो ऐसे ही ये प्रोसेस मेंटेन होता है। तो 3 इसके सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसको एटीपी की जरूरत होती है। एटीपी जो है वो आकर से बाइंड होता है, फिर एटीपी का एक फास्फेट जो है वो उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, तब ये जाके खुल जाता है। खुलने से जो है वो तीनों सोडियम जो है वो ये बाहर चले जाते हैं और 2 सोडियम जो है उसके जो है वो अंदर आ जाते हैं और दोनों सोडियम जो है वो अपना जो है वो इम्पोर्ट हो जाते हैं। तो इससे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब जो है हम जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि सेल की कंसंट्रेशन जो है वो उसको कांस्टेंटली मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम करता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसको जैसे कि मैंने कहा कि एनर्जी रिक्वायर्ड, सोडियम की कंसंट्रेशन जो है बाहर ज्यादा है 140 है और जो है आईसीएफ की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल जो है वो 10 से 18 मिलीमोल पर लीटर है। तो क्या होगा कि ये जब अंदर जाएगा यहाँ से ये यहाँ से जो है वो बाहर जाए, क्योंकि कंसंट्रेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर्स एनर्जी। तो एटीपी पंप जो है, तो यहाँ पर जो हमारा कैरियर प्रोटीन था, ये कैरियर प्रोटीन पे यहाँ पर जो है वो आके
एटीपी जो है वो बाइंड होगा, यहाँ पर एटीपी बाइंड होगा। एटीपी की बाइंड होने के साथ ये जो क्या है, ये खुल जाएगा। खुल जाने के बाद जो है वो 3 सोडियम जो है वो यहाँ अंदर से जो है वो बाहर चले जाएंगे। क्योंकि ये यहाँ से खुल गया है तो इसकी वजह से जो है हो सकता है कि इसकी ही एनर्जी से एक एडिशनल मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ जो है वो बाहर चला जाए, या एक एडिशनल मॉलिक्यूल जो है वो जब ये सोडियम अंदर आता है तो उसके एडिशनली जो है वो इसके साथ अंदर जाए। तो इस किस्म की ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, सेकंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट। और द एनर्जी स्टोर्ड इन सोडियम आर hydrogen ion concentration gradient is used to drive other substances across the membrane against their own concentration gradient, because sodium or hydrogen concentration gradient is established by the primary active transport, and secondary active transport जो है वो इनडायरेक्टली उसी एनर्जी को यूज करती है जो एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से प्रोड्यूस हुई थी। तो इसकी मिसालें जो है वो जो है वो मैं कर दूं, अगर कोई कैरियर प्रोटीन जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो सिर्फ जो है वो वन डायमेंशनल होता है, जिससे सिर्फ सोडियम आया और वो सोडियम चैनल जो आया वो उसे हम यूनिपोर्ट कहते हैं। सिम्पोर्ट कहते हैं कि वो प्रोटीन जिससे 2 आयंस जो है सेम टाइम जो है वो पास हो सकें सेम डायरेक्शन में, उसे हम सिम्पोर्ट करेंगे। और एंटीपोर्ट उसे उसके प्रोटीन को कहते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम यहाँ से आया है और यहाँ से जो है वो कोई और मॉलिक्यूल जो है वो बाहर चला गया है, तो इसे हम कहते हैं एंटीपोर्ट। ये सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, और ये एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन वाला यूनिपोर्ट, 2 मॉलिक्यूल सेम टाइम सेम डायरेक्शन में सेल के कैरियर प्रोटीन्स को क्रॉस करें उसे हम सिम्पोर्ट कहते हैं। और 2 मॉलिक्यूल्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में कैरियर प्रोटीन को क्रॉस करते हैं तो उस कैरियर प्रोटीन को हम एंटीपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर मिसाल दी गई है एंटीपोर्टर्स की और सिम्पोर्टर्स की। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होती है, ठीक है। तो सोडियम जो है, सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ से अंदर आते हैं तो उनके साथ जो है वो ग्लूकोज भी अंदर आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर सोडियम आ रहा है तो उसके साथ जो है वो अमाइनो एसिड भी अंदर आएगा, तो इसे हम कहते हैं सिम्पोर्टर। ऐसे ही अगर सेल जो है वो अपने अंदर से साइटोसोल से जो है वो सोडियम बाहर सोडियम को जो है वो सोडियम को जो है वो बाहर से अंदर आ रहा है तो कैल्शियम जो है वो यहाँ से बाहर चला गया, तो इससे हम एंटीपोर्टर कहते हैं। ऐसे ही अगर सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है तो हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर से जो है वो अंदर से जो है वो बाहर चला जाता है, तो इससे हम एंटीपोर्टर कहते हैं और इससे हम क्या कहते हैं, सिम्पोर्टर कहते हैं। तो आई होप यू विल you like my video, और my next lecture will be on the transport vehicle पे होगा। और ट्रांसपोर्ट प्लीज लाइक, share and comment and subscribe my channel and press the bell icon for the notification of upcoming videos on cell biology। और हमने बहुत कुछ जो है वो अभी सीखना है, अभी तो जो है वो मंजिल हमारी दूर है, इसलिए प्लीज मेरी सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।